कृष्ण जन्माष्टमी संपूर्ण व्रत कथा जरूर सुने, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। राधे राधे प्रिय भक्तगणों, आज हम आपको जन्माष्टमी की संपूर्ण कथा का श्रवण कराएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि कथा का श्रवण पूरा अवश्य करें। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। इस तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का कंस के कारागृह में जन्म हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलब्ध में अर्धरात्रि में व्रत रखकर भगवान का प्रसाद लिया जाता है और प्रसाद के रूप में फलाहार तथा धनिये की पंजीरी और पंचामृत का प्रयोग किया जाता है। दूसरे दिन इसी उपलक्ष्य में नंद महोत्सव भी मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन उपवास करने से मनुष्य सातों जन्मों के पापों से छूट जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा श्रवण पूरा अवश्य करना चाहिए। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप तथा अत्याचारों से तपने लगी, तब वह गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने जब सभी देवताओं के साथ पृथ्वी जी की दुखभरी कथा सुनी, तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, यह तो अत्यंत चिंता का विषय है, हमें भगवान विष्णु के पास चलना चाहिए। तब सभी देवतागण ब्रह्मा जी और पृथ्वी को साथ लेकर शेष सागर के पास चले गए। वहां पर भगवान विष्णु अनंत छैया पर सो रहे थे। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति करी। देव दोनों की स्तुति करने पर भगवान विष्णु की निद्रा भंग हो गई और भगवान विष्णु ने सभी से आने का कारण पूछा। तब पृथ्वी बोली, प्रभु, मेरे ऊपर बड़े पाप और अत्याचार हो रहे हैं, इसका निवारण कीजिए। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, मैं ब्रज मंडल में कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सभी ब्रज भूमि में जाकर अलग कुल में जाकर अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवता ब्रज में आकर यादव कुल में नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए हैं। कुछ दिन बाद वसुदेव अपनी विवाहित पत्नी तथा साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तब अचानक एक आकाशवाणी हुई, कंस, जिसे तू अपनी बहन समझकर साथ लिए जा रहा है, उसी के घर 8वां पुत्र तेरे मृत्यु के कारण पैनेगा। यह आकाशवाणी सुनते ही कंस ने तलवार निकाली और वह देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, यह औरत बेकसूर है, इसे मारना ठीक नहीं है। पैदा होते ही मैं आपको अपनी सभी संतानें दे दूंगा, तब आपको कौन मारेगा। कंस ये बात मान गया तथा उन्हें कारागार में ले जाकर बंदी बना दिया गया। वचन के अनुसार वसुदेव ने अपने सभी पुत्रों को पैदा होते ही कंस को सौंप दिया तथा पापी कंस उन्हें मारता चला गया। देवकी के 7 पुत्रों को मारने के बाद जब कंस ने देवकी के 8वें पुत्र की बात सुनी, तो उसने कारागृह में कड़ा पहरा लगा दिया। तब भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात के समय भगवान विष्णु ने बालक के रूप में जन्म लिया। वसुदेव को अपने आप को गोकुल के घर पहुंचाने तथा वहां से कन्या लाकर कंस को सौंपने का आदेश दिया। तब वसुदेव श्री कृष्ण को गोकुल ले चलने के लिए तैयार हुए। दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार सोए हुए नजर आए। यमुना पार कर वसुदेव गोकुल पहुंच गए। सोई हुई यशोदा को देखकर उन्होंने बालक कृष्ण को उनके पास सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर कारागृह में पहुंचे। तब कारागृह के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और सिपाहियों ने कंस को सूचना दी। यह सूचना पाते ही कंस ने कन्या को लेकर पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन हाथ से छूटकर आकाश में वे कन्या उड़ गई तथा साक्षात देवी के रूप में प्रकट हुई और बोली, हे कंस, तू मुझे मारने वाला कौन होता है? तुझे मारने वाला तो गोकुल में कब से पैदा हो चुका है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का धरती पर अवतरण हुआ। कृष्ण ने बड़े होकर बकासुर, पन्ना तथा कंस जैसे राक्षसों का वध कर पृथ्वी तथा अपने भक्तों की रक्षा की। दोस्तों, आपको कृष्ण जन्माष्टमी कथा का श्रवण कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।
इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी ये पहुंच सके। धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल पर आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दिए जाने का प्रयास किया जाता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले। घंटी बेल को भी दबा लें ताकि अगली वीडियो अपलोड होने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। राधे कृष्ण।